सो हेलो स्टूडेंट्स। अभी स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। आप अगर पहले से बेसिक्स जानते होंगे तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं जानते हैं तो मैं कुछ बता भी देता हूँ। जैसे आप किसी भी पॉइंट्स की बात करें तो उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। एक्स को हम अब्सीसा बोलते हैं, वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? किसी भी ग्राफ पे हम इसको डिनोट कैसे करेंगे? जैसे ये हमने लेट कर लिया कि ये हमारा ग्राफ है। ठीक है। अभी मैं ये चैप्टर्स आपका ख़त्म कर दूंगा, फिर इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है। धीरे धीरे करके मैं आपके सारे चैप्टर्स को क्लियर कर दूंगा। आप कंटिन्यू रहिए, आपके मैं सारे चैप्टर्स को क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। ये हमारा होता है 0.0.0। ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ठीक है। वो बोलते हैं इसको ओरिजिन पॉइंट। ये होता है हमारा एक्स पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस। ये होता है हमारा वाई एक्सिस। इसका अपोजिट एक्स डैक्स एक्सिस, और ये होता है हमारा वाई डैश एक्सिस। ठीक है। इस पे कुछ नंबर्स होते हैं, और इससे पहले हम जान लेते हैं कि देखो ये जो हमारा इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? मतलब जिसमें अलग अलग डिवीजन करा जाए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है। तो अलग अलग 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट होता है हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट होता है। ठीक है। ये हमारा सेकंड होगा, ये हमारा थर्ड होगा, और ये हमारा फोर्थ है। ठीक। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें जो भी पॉइंट्स आएंगे वो दोनों पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे। अब सीसा भी ऑर्डिनेट भी। इसमें मैंने ये पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। यहाँ पे क्या होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव। तो अब सीसा हमें पहले आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ पे वाई भी नेगेटिव होता है और एक्स भी नेगेटिव। ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश, तो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है। अब सीसा और ऑर्डिनेट दोनों, और यहाँ पे पहले हमारा क्या लेंगे हम, अब सीसा फिर उसके बाद ऑर्डिनेट। तो अब सीसा हमारा क्या है, पॉजिटिव, ऑर्डिनेट हमारा क्या है, नेगेटिव। ठीक। ये हमारे हो जाएंगे तुम्हारे पॉइंट्स के साइंस। ठीक है, कि कौन से में पॉजिटिव होगा, कौन से नेगेटिव होगा। ठीक है। अगर जैसे हमने लेट कर लिया कि ये हमारा 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। वैसे यहाँ पे हमने ऊपर इसमें भी ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है। वैसे हमने इसमें ले लिया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी माइनस में होंगे। ठीक है। अब जैसे हमने एक पॉइंट लिया 6,2। ठीक है। तो अगर हमने 6,2 लिया है ए पॉइंट, ठीक है, तो अब ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है। जैसे अगर हमारा ये क्या है, 2 को एक्स एक्सिस पे हमारा यहाँ पे एब्सिसा क्या है, 6 है। ठीक है। और ऑर्डिनेट क्या है, 2 है। ठीक है। तो 2 हमारा ऑर्डिनेट का ये है और एब्सिसा का ये। ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैच करेंगे कि हमारा कहाँ पे मैटअप करेगा। ठीक है। डॉट डॉट लाइन से इसको मैच करेंगे, और ये हमारा पॉइंट यहाँ पे मीटअप करेगा। ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, हमारा ए होगा, 6,2। ठीक है। ये हमारे दोनों पॉजिटिव थे। ठीक है। ये नंबर्स दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हारे अलाउ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हैं, एग्जिस्ट किए हैं। वैसे ही अगर हम दूसरा कोई पॉइंट्स लेते हैं, जैसे कि हमारा कोई बी पॉइंट है,
-2 कॉमा -5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा -2 अबसीसा और -5 ऑर्डिनेट, दोनों माइनस हैं, तो हमारा किस, हाँ दोनों माइनस नेगेटिव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अब होगा कहाँ पे, फर्स्ट हमारा अबसीसा क्या है, हमारा -2 है ये, और यहाँ पे है क्या -5, ठीक है। तो ये हमारा क्या है -5 और ये क्या हमारा -2, ठीक। तो कहीं पे हमारा ये होगा, तो इसी को हम मीटअप करा देंगे, तो एक हमारा स्ट्रेट लाइन फॉलो कर लेता है। हमने मीटअप करा दिया, तो ये हमारा क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर लेगा एक, ठीक। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं या फिर एडजस्ट करते हैं किसी पॉइंट्स को, यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक। अब हम क्या करते हैं कि हमें कोई दो पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। जैसे ये एक हमारा पॉइंट दे दिया और एक हमारा ये पॉइंट्स दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या है हमारा -2 कॉमा -5, दो हमारे पॉइंट्स दिए हैं, तो इसके हमें डिस्टेंस, इसके बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो एक्चुअल में इसका फार्मूला होता है क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। जैसे अगर हमारा एक हमारा ए है, एक हमारा बी है, ठीक है, तो ए बी के पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस क्या होगी, तो उसमें हमारे दो पॉइंट्स होते हैं, एक होगा हमारा x1 y1, दूसरा होगा हमारा x2 y2, ठीक है। एक हमारा ए होगा, एक हमारा बी होगा पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं। अब उसका एक फार्मूला होता है हमारा, बहुत बच्चों को पता ही होगा पहले से, ठीक है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं, या तो आप x2 माइनस x1 लो या फिर x1 माइनस x2 लो, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर तो आप x2 ले रहे हो पहले पे, तो y2 को भी आप पहले लोगे, ठीक है, और x1 ले रहे हो पहले, तो y1 को पहले लोगे यहाँ पे भी, ठीक है। मैंने यहाँ पे x2 लिया था, तो यहाँ पे भी हमने y2 को लिया, ठीक, पहले, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाता है, ठीक। अब इसी बेस पे, अच्छा, एक फार्मूला और आता है ओरिजिन फार्मूला। ये एक्चुअल में होता है क्या, जैसे कि ए बी कोई पॉइंट्स है, तो इसका होता है आपका फार्मूला x² प्लस y²। ये आया कहाँ से, तो ये आपका आया है इसी डिस्टेंस फार्मूले से, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ओरिजिन की बात करें तो 0,0 होता है। तो ओरिजिन फार्मूला का मतलब क्या है, मीन्स क्या है कि एक जो पॉइंट्स होगा वो, जैसे यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि ए हमारा कुछ एक्स है और वाई है, ठीक है, ए, और बी क्या हमारा 0,0 और जो ओरिजिन पे है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे माइनस करें या प्लस करें तो इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे x माइनस 0 कर देते हैं, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो भी आप ओपन करोगे तो x में से 0 माइनस करोगे तो x ही बचेगा, ठीक है। वैसे y में से माइनस करोगे 0 को तो y ही बचेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो x² प्लस y² अंडर रूट, ठीक है, एज इट इज़ यही आएगा, ठीक। तो ये कहीं अलग से नहीं आया है आपका ओरिजिन फार्मूला आपका डिस्टेंस फार्मूले से ही है, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जांपल्स, ठीक है। ये फर्स्ट आपका फार्मूला है, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कर चुके हैं, बट 2 ही 3 फार्मूले हैं इसमें, उसी बेस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे इस पर, ठीक है। देखो, अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के कराए हैं, और चूँकि 1 घंटे में मैं सब कुछ तो करा नहीं सकता, तो मैंने हर टाइप्स के क्वेश्चंस लिए ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर्स उसी में कवर अप हो जाए। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हो तो जो भी और भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर लोगे, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आप पूरे क्वेश्चंस के टाइप्स पे फोकस करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे और भी क्वेश्चंस मैंने टाइप्स लिख रखे हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब पे टाइप्स मैंने नहीं लिखा है, ठीक। ये मिड पॉइंट थ्योरम का है, तो इस पे लिखा है मैंने, ये जैसे आपका टाइप जो क्वेश्चन है वैसे टाइप ही है, ठीक है। तो अब टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो आप ये समझ लेना कि अलग अलग टाइप्स के हैं ये क्वेश्चन, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, डू द पॉइंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट्स दे रखा है 3,2 एंड -2,3 एंड 2,3 फ्रॉम अ ट्रायंगल। ठीक है, इफ़ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई हमारे 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3,2 -2,3 -3 एंड 2,3। ठीक है, ये थ्री पॉइंट्स हैं और ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उस ट्रायंगल का नाम क्या है? ठीक है, ये तो आपसे पूछा है। तो अब यहाँ पे जैसे हम लेट कर लेते हैं कि एक हमारा ए है, पॉइंट हमारा एक ए है 3,2। ठीक है, बी हमारा क्या है -2, -3। ठीक है, और सी क्या है हमारा 2,3। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। अब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ट्रायंगल। ठीक है, अभी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम देखो, जैसे हमें ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो अगर कोई भी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, अब मैं बता नहीं सकता कि कौन सा ट्रायंगल है, बट अगर कोई भी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो एक बार हम, जैसे कि हमने लेट कर लिया कि ए बी सी है। ठीक, तो एक बार हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार ए सी की डिस्टेंस और एक बार बी सी की डिस्टेंस। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है इनके बीच की। तो अगर इनके साइड्स इक्वल होंगे तो हमारे कौन से होंगे? अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं तो वो तुम्हारा इक्विलेटरल हो जाएगा, 2 हैं तो आइसोसेलेस, और अगर एक भी साइड्स इक्वल नहीं है तो स्केलिन ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइड बेस पे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक, तो पहले हम ए बी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। जैसे ये हमने ले लिया कि ये x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। ठीक, तो x2 - x1 -2 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है, -3 और -2। ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और इसका भी स्क्वायर 25। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, √50। अब यहाँ पे देखो तो ये 50 क्या है हमारा 25 × 2 है। ठीक, इसको हम, ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर को बाहर कर दूंगा 5। ठीक है, 5/2। ठीक है, ये आ गया आपका 5/2 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्टेंस को यूनिट पे लेते हैं, या फिर कोई भी अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में लेंगे, बट यहाँ पे डिस्टेंस का कोई यूनिट नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे यूनिट लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही आप ए बी का निकल गया, वैसे बी सी का निकाल लो आप। ठीक है, बी सी के बीच के डिस्टेंस, अब यहाँ पे ये हमारा x2 है तो यहाँ पे ये x1 ले लो और ये y1 ले लो। तो x2 क्या हमारा -2 और ये क्या हमारा -2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 और ये भी क्या हो जाएगा -3 फार्मूले से। ठीक है, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, √। उसको प्लस करोगे कितना हो जाएगा 6 6 12 1 कैरी 4 और 5। ठीक है, ये होगा 52 और ये आपका होता है 13 × 4। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं 2√13। ठीक, वैसे ही यहाँ पे आपका BC निकल गया ये, वैसे ही आप AC निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को x2 में लेट कर लो, ये x2 ये y2। ठीक है, ए हमने लेट कर लिया कि ये x2 ये y2 है। ठीक, तो यहाँ पे x2 - x1। ठीक है, तो हो जाएगा 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है, 2 - 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा दोनों √2। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपका ए बी जो वो इसकी वैल्यू क्या है 5/2 और बी सी की वैल्यू क्या है 2√3। ठीक है, तो ना तो आपका इक्वल है बी सी, ठीक है, और ना ही इक्वल है ए सी। ठीक है, नॉट इक्वल है सब। तो ये कैसा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा?
ठीक, स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है, एक ये आपका स्केलीन ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है जिसमें एक भी इक्वल क्या है, इक्वल नहीं है, साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो ये आपका फर्स्ट टाइप था। इसी टाइप पे हो सकता है आपको क्वाड्रिलेटरल दे दे। अब यहाँ पे ट्रायंगल पूछा है आपसे कि ट्रायंगल का टाइप्स बताओ, वैसे आपसे क्वाड्रिलेटरल पूछ सकता है, तो आप जैसे ए बी निकाले वैसे बी सी निकालना, वैसे सी डी निकालना, वैसे ए डी निकाल लेना, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि कौन से साइड्स इक्वल हैं कौन से नहीं। अगर चारों फोर साइड्स जो होंगे उसके फोर साइड्स भी टोटली इक्वल होंगे तो वो तुम्हारा आपका स्क्वायर फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी डिस्टेंस कितनी आई है, ठीक। ये फर्स्ट टाइप है आपका डिस्टेंस निकालने का, ठीक। आप क्वाड्रिलेटरल कभी निकाल सकते हो ऐसे ही। देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,1 एंड 3,5, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहा है इक्वी डिस्टेंस की। अब है क्या चीज़ इक्वी डिस्टेंस? यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब एक्स एंड वाई की जैसे कि यहाँ पे ए पॉइंट्स है, ठीक है, और एक यहाँ पे कोई बी पॉइंट्स है, ठीक है। दो हमारे क्या है पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट्स है और एक ये पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हमारे हैं और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे एक हमने पी पॉइंट ले लिया, ठीक। यही हमारा एक्स और वाई, ठीक। ये हमारा ए क्या है, हमारा 7,1 और ये क्या है 3,5, ठीक है। दो पॉइंट्स ले लिए हमने। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों बीच के रिलेशन क्या है। तो एक बार आप ए पी ले लो, एक बार बी पी ले लो, ठीक है। तो ए पी अच्छा इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, तो हम इक्वल भी कर सकते हैं, ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक है। तो ए पी की डिस्टेंस लिख लो यहाँ पे हो जाएगा आपका x1 या फिर ले लो x2 और y2, ये x1 y1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर वैसे 1 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल, ठीक है, अंडर रूट वैसे यहाँ पे ले लो ये x2 y2, ठीक है, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट आपस में एक दूसरे से हट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या 7 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर ओपन करो 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू 14 एक्स प्लस ऐसे इसका ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है, इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन करो 9 प्लस एक्स स्क्वायर और 3 टू 6 माइनस 6 होगा माइनस 6 एक्स। वैसे इसका ओपन करोगे तो 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, सॉरी 10y, ठीक है। अच्छा सॉल्व कर लो, यहाँ पे नंबर्स को नंबर से ऐड कर लो और वेरिएबल्स को वेरिएबल से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, माइनस 2y और 1 और 49 प्लस करोगे तो 50 इक्वल टू यहाँ पे देखो 25 और 9 कितना होगा 34, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y और ये हो जाएगा आपका प्लस 34, ठीक है। यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 16 बचेगा, ठीक है। वैसे ही देखो ये इधर जाएगा नेगेटिव होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही वाई इधर इस साइड जाएगा तो नेगेटिव होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से एक नंबर्स को इस साइड भेजो, एक x को और एक y को इधर ट्रांसफर करो, तो इस साइड x जाएगा तो माइनस 14x माइनस ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो प्लस में जाएगा 6x, ये प्लस में था ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे माइनस 10y है ये और यहाँ से ये माइनस 2y इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 2y। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस
8y इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो इसको भी ट्रांसफ़र कर दो, इसको भी ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। यहाँ से ये -14x है, सॉल्व करोगे इसको तो बचेगा -8x, इसको तो ट्रांसफ़र करोगे प्लस आपका हो जाएगा 8y, इसको तो ट्रांसफ़र करोगे 16 को तो -16, ठीक है। ये होगा आपका, पीछे जगह नहीं है तो एक सेकेंड कुछ पेपर्स पे करा देता हूँ आपको क्वेश्चंस। क्या बचा है यहाँ पे, -8x प्लस 8y इक्वल टू -16, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, माइनस कॉमन लेके -8 कॉमन ले लो, -8 कॉमन तो x माइनस वाई इक्वल टू -16, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 8 टू जा 16 होता है, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे बीच का क्या है, रिलेशन, ठीक है। इन दोनों बीच के रिलेशन क्या आया है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। यही हमें क्या करना था, फाइंड, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल टू 2, यही हमें फाइंड करना था, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3 और ये टाइप 3 है, ठीक है। वहाँ पे इक्वी डिस्टेंस का था, ये भी इक्वी डिस्टेंस का है, बट वहाँ पे क्या था, रिलेशन पूछा था आपको, x माइनस वाई के एक कोई पॉइंट्स था, वहाँ पे एक रिलेशन पूछ रहा था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड अ पॉइंट on the y-axis which is the equidistance from the point A 6,5 and -4,3। अच्छा, यहाँ पे पूछा है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो y एक्सिस पे है और इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ बताओ कि अगर कोई पॉइंट्स y एक्सिस पे है, जैसे यहाँ पे हमारा ये है, अगर यहाँ पे कोई y एक्सिस पे पॉइंट है तो x एक्सिस क्या होगा, इस पे 0 होगा, तो यहाँ पे 0 कॉमा ये y होगा, ठीक है। तो अगर वो ये y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे बोल रहा है तो यहाँ पे x क्या होगा, 0। वैसे ही अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट बोले तो y यहाँ पे क्या होगा, 0, ठीक है। तो वहाँ पे x कॉमा 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, y कॉमा 0, ठीक। तो अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, ठीक। एज इट इज़ सेम क्वेश्चन, ए एंड बी, ठीक। ये हमारा कोई पी पॉइंट है और इस पॉइंट है 0,y, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस पे है, बी आपका है -4,3 और ए क्या है 6,5, ठीक है। एज इट इज सेम क्वेश्चन, ठीक है। एक बार आप ए पी ले लो इक्वल टू बी पी, ठीक है। तो अब आप ए पी लोगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पे 5 माइनस वाई, ठीक है। एक बार आप x2 माइनस x1 और y2 x1 माइनस y1 इसको लेट कर लो आप, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, वैसे ही इसको लेट कर लो, ये x2 हो गया, y2 हो गया, तो ये हो जाएगा -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 6 का स्क्वायर, ये 0 माइनस करोगे तो 6 ही बचेगा, इसका स्क्वायर करोगे 36 प्लस ये इसका स्क्वायर है 25 प्लस वाई स्क्वायर -2y, ठीक है। रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू ये -4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 9 प्लस वाई स्क्वायर -3 2 जा 6y, ठीक है। सॉल्व कर लो, यह है 36 प्लस करोगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 की 1 कैरी 3 2 से 6, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर -2y, यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 25 प्लस वाई स्क्वायर -6y, ठीक है। वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र करोगे तो 36 बचेगा यहाँ पे -2y इक्वल टू -6y, ठीक है। -2y को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 36 इक्वल टू -6y
सॉरी माइनस 6y प्लस 2y। ठीक है, सॉल्व करोगे माइनस 4y। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे है क्या, -4y इक्वल टू 36। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -36/4 कैंसिल करोगे तो -12। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या है, ये 12। तो ये पॉइंट्स क्या है हमारा, 0, -12। ठीक है, जो y एक्सिस पे है। ठीक, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सेकेंड टाइप और सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। देखो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया था उसी एज इट इज सेम क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा 4 पॉइंट से। ठीक है, A B C and D है। ठीक, ये हमारा क्या है, 4,5, ये क्या है 7,6, ये क्या है तुम्हारा 4,3 और ये क्या है 1,2। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इससे बताने की ज़रूरत है। एक बार आप AB की डिस्टेंस निकाल लो, एक बार आप BC की डिस्टेंस निकाल लो, एक बार आप CD की डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, और एक बार आप AD की डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, इसमें पता चल जाएगा कि अगर साइड्स ऑल साइड्स इक्वल हैं तो आपका वो स्क्वायर फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो आपका वो ट्रेपेजियम या फिर कोई और दूसरा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले इन सब की डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये होमवर्क है, आप कर लेना इसको। ठीक है, करके आप नंबर्स मैंने पहले दे रखा है। ठीक, जिसको नहीं पता है तो वो देख लें। 7275 79 7746। ठीक है, इस नंबर पे आप होमवर्क आप सेंड कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन 5 एंड टाइप्स 5। ठीक है, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, -3 एंड Q10, y इज़ द 10 यूनिट्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको फार्मूले में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, 3 पॉइंट्स दे रखा होता है और आपको यूनिट्स, आपको डिस्टेंस पूछता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपको मिल गए हैं यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, उसमें वो एक y है। ठीक, और सेकंड चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे 10 यूनिट्स है। ठीक, तो आपसे डायरेक्टली आपको पॉइंट्स भी पूछ सकता है, बट यहाँ पे y की वैल्यू पूछ रहा है और आपको वैल्यू दे रखी है 10 यूनिट्स। जो हमारी डिस्टेंस होती है PQ की, वो दे रखी है। PQ की डिस्टेंस कितनी है, 10 यूनिट्स। ठीक, तो PQ का फार्मूला क्या होगा, वही चीज़ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये हमारा P है और ये Q है। ठीक, अब इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, 10 यूनिट्स है। ठीक, 10 यूनिट्स है और ये एक हमारा P पॉइंट है 2, -3 और ये पॉइंट हमारा 10, y। तो यहाँ से पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या है। ठीक, y की वैल्यू पूछ रखा है आपसे। तो x2 हमने लेट कर लिया कि ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक, तो x2 क्या होगा हमारा 2 - 10 होल स्क्वायर प्लस -3 - y होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 10 दे रखा है, ये अंडर रूट में है। ठीक, अंडर रूट को जब ट्रांसफर कर दो तो अंडर रूट 10 हो जाएगा। ये स्क्वायर ओपन करोगे, सॉल्व करोगे तो -8 का स्क्वायर 64 प्लस इसको स्क्वायर करोगे तो 9 प्लस y, ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो प्लस 6y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 कितना होगा आपका, 6 इधर दे दो तो 73। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y और ये 10 अंडर रूट 10। ठीक है, ठीक,
तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस नंबर को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड 10, y इज 10 यूनिट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना। ठीक है, कहीं मिस्टेक्स तो नहीं है ना। 2 - 10, ठीक है, 64, और आप इसका करोगे -3 माइनस y स्क्वायर -6y, ठीक है। 73 हो गया, ये y स्क्वायर 6y। इधर ट्रांसफ़र करो तो -10 - 73 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। कुछ तो मिस्टेक्स लग रही है। हाँ, गलती करी मैंने। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर हम ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो ये स्क्वायर हो जाता है, ये अंडर रूट इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाता है। कह रहा हूँ मिस्टेक होता है। चलिए, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभार। ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपका 100, ठीक। माइनस करोगे तो कितना बचेगा इसमें से 7, और यहाँ पे कितना बचेगा 27, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। इसको जब ट्रांसफ़र कर दो तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू -27 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमारा जो y स्क्वायर प्लस 6y -27 है, इसको हमें फैक्टर करना है 6y का। तो क्या आना चाहिए 27, तो 9 3 से कितना होता है, 9 3 से 27, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे y स्क्वायर प्लस 9y -3y -27 इक्वल टू 0। देखो 9 में से 3 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, 9 3 से 27 होता है, ठीक। यहाँ से y कॉमन तो y प्लस 9, यहाँ से -3 कॉमन तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट्स में y प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट्स में y -3, ठीक है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से y इक्वल टू y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा -9, एक वैल्यू आपकी होगी ये, और एक -3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगी यहाँ पे +3, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यूज, तो यहाँ पे हम ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज इसको देंगे, चूँकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव है, ठीक। हमारी 2 वैल्यूज आएंगी वहाँ पे y की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेक्शन फार्मूला का, ठीक है। इतने टाइप्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना कि टाइप्स कितने कितने थे, ठीक है। और भी टाइप्स के और क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतने ही टाइप्स आपके इसमें इक्वी डिस्टेंस वाला जो इम्पोर्टेंट है, ठीक, इक्वी डिस्टेंस और ये यूनिट्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और आपका एक इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन था, ये जो इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन था ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो
तो ये दोनों क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। इससे सारे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल बेस पे क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप कर ही लोगे आसानी से, ठीक है। चलो अब सेक्शन फार्मूले पे आ जाते हैं। सेक्शन फार्मूले पे क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, एक्चुअल में है क्या चीज़ सेक्शन फार्मूला। तो बात करें तो जैसे कि हमारा कोई पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे हमने इक्वल डिस्टेंस या फिर अभी पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे ए और बी, ठीक। और इसको हमने एक रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक। ये हमारा रिलेट कर लेते हैं, ये पी पॉइंट्स है, ठीक। हमने 3 रेशियो में डिवाइड कर दिया, ये 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट कोई एक्स वाई है, ठीक। और ये हमारा क्या है x1 y1, ये क्या हमारा x2 y2, ठीक है। हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने इसको अलग अलग रेशियो में डिवाइड किया। जैसे ये हमारा ये 1 रेशियो है और ये क्या है हमारा 2 है, तो 1 रेशियो हमने 2 में डिवाइड कर दिया। इसी को हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा m है और ये क्या हमारा n है, ठीक। तो एक हमारा n हो जाता है, एक m1 हो जाता है, ठीक है। या फिर m1 m2 ले लेते हैं, ठीक। ये भी आप लेट कर सकते हो m1 m2, या फिर m और n लेट कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है एक्चुअल में। तो जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट्स हमारा क्या है, एक x और एक y है, ठीक है। तो अगर हम x की निकालने की वैल्यू हो तो इसमें क्या होगा, एक्सेस फार्मूला। जैसे इसका होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो तो एज इट इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये आपकी सेक्शन फार्मूला है, क्लियर है। वैसे ही आपका मिड पॉइंट फार्मूला हो जाता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो सकता है, मिड पॉइंट पे भी हो सकता है, अलग अलग रेशियोज़ में भी डिवाइड हो सकता है। बट यहाँ पे मिड पॉइंट का क्या होता है कि 2 पॉइंट्स हमारे, उसका कोई मिड पॉइंट पी, ठीक है, मतलब सेम रेशियो में डिवाइडेड हो, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस जैसा, ठीक। तो यहाँ पे एक x होगा एक y होगा, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे क्या था, हमें सेक्शंस में अलग अलग रेशियोज़ में डिवाइड होता है, ठीक। यहाँ पे सेम रेशियो में जब डिवाइड होगा तो उसको हम अलग फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला होता है आपका x का होगा x1 प्लस y1, x1 प्लस x2 अपॉन 2। वैसे y का होगा x1 प्लस y2 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली उसका मीन निकाल देते हैं, ठीक है, रेशियो निकाल देते हैं, बस और कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हम इस पे करते हैं एग्जांपल्स। जल्दी करते हैं क्योंकि आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो इसके टाइप 1 देखो, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज़ डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमारे दिए हैं इन द रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या है हमारा कि ए हमारा पॉइंट्स है 4, -3 और एक हमारा बी पॉइंट है 9, 7, ठीक है। हमारे क्या है 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। 2 हमारे क्या है पॉइंट्स हैं और इसका रेशियो दे रखा है 3:2, ठीक है। 3:2 इसको ले लेते हैं हम m1, ये हमारा m2, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होगा फार्मूला, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। एज इट इज़ y का क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पे m1 क्या हो हमारा 3 है,
3 इंटू यहाँ पे 2 x2 क्या है हमारा 9, 3 टू जा 9 3 जा 27 प्लस m2 क्या है हमारा 2 और x1 क्या है हमारा 4, तो 4 टू जा 8 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लो, 8 प्लस करोगे 35/2 होगा x की वैल्यू, डिवाइड करोगे 7.5, ठीक है, x की वैल्यू आएगी 17.5, ठीक है। एज इट इज़ y का करो तो यहाँ पे m1 क्या है हमारा 3 है और y2 क्या है हमारा यहाँ पे 7, 7 3 से 21 प्लस m2 क्या है यहाँ पे हमारा 2 और y1 क्या है हमारा -3, ठीक है, 3 से 6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6/2, ठीक है। माइनस करोगे तो 15/2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 7.5 आएगा y की वैल्यू, ठीक है। तो x और y की वैल्यू क्या आई है 17.5, 7.5। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 35/2, 15/2, ठीक है, x और y की वैल्यू, ठीक। सेकेंड टाइप पे चलते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स p 2, -5। यहाँ पे एज इट इज़ बस पॉइंट्स दे रखें। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको 2 पॉइंट्स देगा और रेशियो देगा और x और y की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। या फिर आपको रेशियो नहीं देगा, ये पॉइंट्स देगा, x और y की वैल्यू देगा और ये 2 पॉइंट्स देगा और आपसे पूछेगा किस रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक। या फिर इसमें से कोई एक गायब कर देगा और आपसे पूछेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, और x और y की भी दे रहेगी और आपको रेशियो भी रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट डज द पॉइंट्स इज 2, -3 -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इतना, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या है, ठीक है, पॉइंट्स दे रखा है, जैसे हमारा ये a एंड b है और ये हमारा पॉइंट p है, ठीक। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि 2, -5 है, ये -3, 5 है और ये 4, -9 है, ठीक। तो यहाँ पे ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो यहाँ पे आपको रेशियो बताना है, m1 और m1 और m2 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप किसी से भी एक से भी निकाल सकते हो, चूँकि m1 m2 दोनों में होते हैं तो किसी एक से निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों को लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, हाँ किसी की वैल्यू पूछा है तो आप दोनों लोगे, ठीक है। बट अगर आपको बस रेशियो पूछ रहा है तो आप किसी एक से निकाल सकते हो। जैसे हमने x को लेट कर लिया, ठीक है, ये हमारा x1 है, ये x2 है, ठीक है, और ये हमारा x है, ठीक। तो x = हमारा 2 है, ठीक। m1 इंटू क्या होगा हमारा x2, यहाँ पे 4 हो जाएगा इंटू में प्लस, और यहाँ पे होगा हमारा m2 इंटू x1 -3 अपॉन m1 प्लस m2। इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 2m1 प्लस क्या होगा 2m2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 4m1 प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, -3m2 अपॉन तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, ये माइनस में इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा 5m2, इसको इधर ट्रांसफ़र करो तो 2m1, ठीक है। यहाँ पे 2 इधर ट्रांसफ़र कर दो और m2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 5/2 = m1/m2। तो यहाँ पे रेशियो क्या निकला m1 और m2 की 5:2, ठीक है। ये हमारी क्या होगी रेशियो m1 और m2 की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे रखा था x और y की, और x1 x2 a और b की भी वैल्यू दे रखी थी, आपसे रेशियो पूछा था, ठीक है। ये सेकंड टाइप। थर्ड टाइप, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स p हमारा दे रखा है, ठीक है, पॉइंट्स दे रखा है, यहाँ पे भी आपसे क्या पूछा है रेशियो, ठीक है। सेगमेंट एंड द ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ -2 एंड v, यहाँ पे v दे रखा है, और यहाँ पे एक चीज़ पूछा है आपसे कि y की वैल्यू बताओ, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट्स हमारा a एंड b, ठीक है, और डिवाइडेड है ये p हमारा 2, y, ठीक है। तो आपसे y की वैल्यू पूछेगा, ठीक है, एंड रेशियो पूछेगा। तो रेशियो आप इससे निकाल सकते हो, y की वैल्यू इससे निकाल लो आप, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा हमारा
m1 इंटू x2, ठीक है, प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये पॉइंट्स क्या हमारा -2, और ये 3, 7, ये हमारा x2 ले लो, और ये क्या हमारा x1, ये y1 और ये y2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा m1, और ये 3 है तो ये 3m1 हो जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पे -2 है और ये m2, तो ये हो जाएगा -2m2 बाई m1 प्लस m2। ये कितना हमारा 2 है, मल्टीप्लाई करा तो 2m1 प्लस 2m2 इक्वल टू 3m1 माइनस 2m2, ठीक है। 2m2 को इधर ट्रांसफ़र करो तो ये हो जाएगा 4m2, इधर 2 ट्रांसफ़र करो तो ये कितना हो जाएगा m1, ठीक है। इस m2 को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 4/1 हो जाएगा, और ये m1/m2 हो जाएगा। तो हमारा रेशियो क्या होगा m1 और m2 का 4 रेशियो होगा, ठीक है। ये हमारा रेशियो निकल गया यहाँ से, ठीक। मैंने बताया था ना कि एक में आपकी y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ से जो हमारे p पॉइंट्स है यहाँ से y की वैल्यू पूछा है, ठीक है। x की दे रखी थी तो इससे हमने क्या निकाल लिया रेशियो। दूसरा हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इक्वल टू m1, तो यहाँ पे रेशियो में पहले रेशियो ही निकालना, चूँकि हमें रेशियो यहाँ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 क्या हमारा यहाँ पे 4 इंटू y2 क्या है हमारा 7 प्लस यहाँ पे m2 क्या है हमारा 1 इंटू y1 2 अपॉन है तुम्हारा 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 30/5, कैंसिल आउट करोगे 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, ठीक है। ये सोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिड पॉइंट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे रेशियो का, ठीक है, जो हमारा सेक्शन फार्मूला था उसमें, ठीक है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है हमारा, वही होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। रेशियो बस मिन निकालना है वहाँ पे, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द जॉइनिंग, ठीक है। यहाँ पे x निकालना है हमें और y निकालना है, तो x हमारा क्या होगा x1 प्लस x2, ये हमारा x1, ये x2 क्या हो जाएगा -5 प्लस 7/2, ठीक है। कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे तो 2/2, कैंसिल आउट करोगे 1, ठीक है। वैसे y की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा y1, ठीक है। 4 प्लस ये माइनस में है तो ये -8, ठीक है, बाई 2 सॉल्व करोगे तो -4/2, कैंसिल आउट करोगे तो y इक्वल टू -2, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारा क्या आया x, y की वैल्यू क्या आई है 1, -2, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एज इट इज़ बस पॉइंट्स देगा और आपको निकाल देना है, ठीक। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, ट्राई सेक्शंस बोला है तो ये भी सेक्शन फार्मूला का ही है, ठीक है। ये मिस्टेक से आ गया क्वेश्चन, तो ये भी सेक्शन फार्मूला का ही क्वेश्चन है। ये कोई हमारा ए और बी पॉइंट्स है, ठीक है। और ये ट्राई सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब ट्राई सेक्शन में मतलब कहने का मतलब है कि ये 2 पॉइंट्स में, ठीक है। ट्राई सेक्शन में मतलब यहाँ पे ये 1 होगा, ये हमारा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो रेशियोज क्या होंगे 1:2, ठीक है। पूछा क्या आपसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ ट्राई सेक्शंस, मतलब इन दोनों के पूछ रहा है, पी और क्यू हमारा कोई पॉइंट्स है, ठीक है, ट्राई सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा, ठीक है। ये हमारा क्या -5, 6 और ये क्या हमारा 4, -3, ठीक। इसकी वैल्यू पूछ रहा है एक्स और वाई की, और इसकी भी पूछ रहा है एक्स और वाई की, ठीक है। तो यहाँ पे 1:2 है, ठीक है, 1:2, तो ये हमारा m1 m2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी ले लो आप, ये हमारा x1 y1 x2 y2
ठीक है। तो हो जाएगा आपका M1 और X2, तो ये हो जाएगा 4 और दूसरा होगा M2 और X1, ठीक है। माइनस है 5 2 10, तो ये -10 बाई M1 प्लस M2, तो ये हो जाएगा 1 और 2 करोगे तो 3, ठीक है। डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया, ये -6 बाई 3 कैंसिल आउट करोगे -2। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू ऐसे ही निकालो, ठीक है। एज इट इज़ ये सेक्शंस का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, M1 M2 का, ठीक है। यहाँ पे भी डायरेक्टली करो ऐसे ही, तो ये होगा आपका M2 लेना है, तो M2 हमारा क्या है, ये 2, ठीक, 2 हो जाएगा। और सॉरी M1 लेना है 1 और y2 -2, तो -3 हो जाएगा। और ये आपका होगा y1 और M2, 6 2 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 3, माइनस करोगे तो 9/3 कैंसिल आउट करोगे 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3। तो p की क्या है वैल्यू, -2, 3, ठीक है। ये पॉइंट है, ये क्या है -2, 3, ठीक। अब जब ये हो गया तो अब इसका निकालना है, ठीक है। मिड पॉइंट लगा के आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, या फिर सेक्शंस का फॉर्मूला लगाओ। मिड पॉइंट लगा दे दोगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, पी और बी के बीच का निकाल लो मिड पॉइंट से, ठीक है, पी एंड बी, ठीक है। क्यों निकालना है आपको, तो ये सेक्शन फार्मूला इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये भी इक्वल पार्ट है, ये इक्वल पार्ट है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल पार्ट हैं, तो ये 1 सेक्शन होगा, ठीक है। आप सेक्शंस का फार्मूला भी लगा सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मिड पॉइंट का लगा लो, ठीक है। इक्वल पार्ट्स हैं तो आपको क्यों और पॉइंट ये निकालना है, ठीक है। ये कितना है -2, 3, और ये कितना है आपका 4, -3, ठीक है। डायरेक्टली निकाल लो इसका, एक्स की वैल्यू क्या होगी -2 + 4/2, ठीक है। ये कितना होगा 2/2 कैंसिल आउट 1, ठीक है। वैसे वाई की वैल्यू 3 -3/2, 0/2, तो इसकी वैल्यू 0, ठीक है। y = 0 है, ठीक। तो क्यों की वैल्यू क्या निकली 1, 0, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप सेक्शंस का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से ये आपका 2 डिवाइडेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ठीक। तो सेक्शंस का फार्मूला भी लगा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो अच्छा, ये एक क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, ठीक, और इसका ये डायमीटर है ए बी, ठीक। ये एक्स और वाई है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2, -3, ठीक है। कोई पॉइंट हमारा ओ ले लेते हैं, ठीक। और इसकी वैल्यू दे रखी है 1, 4। इट मीन्स देखो, तो ये जब डायमीटर है तो ये रेडियस है, ये रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट का हम लगा सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारा एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं हमारा x1 और ये y1 है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है फार्मूला, x = x1 + x2/2, ठीक है। ये हमारा x2 और ये y2, ठीक। x1 हमें निकालना है, प्लस x2 क्या हमारा 1/2, और ये x कितना दिया है 2 दिया है, ठीक। 2 2 से 4 हो जाएगा, x1 + 1, तो यहाँ पे इसको जो ट्रांसफ़र करो तो 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करोगे, ठीक, तो ये हो जाएगा 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये x1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या आ जाएगी x1 की वैल्यू। दूसरा है वैसे ही y निकाल लो, y1 + y2/2। y1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y की वैल्यू दे रखी है -3, ठीक है। तो इधर ट्रांसफ़र कर दोगे, y1 निकालना है हमें, y2 क्या हमारा 4/2, इधर ट्रांसफ़र करो तो ये -6 हो जाएगा, और इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये -4 = y1, प्लस करोगे तो -10, तो कितना हो जाएगा y1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए पॉइंट क्या है हमारा 3, -10, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर क्लोज। ठीक है, इसमें मैंने सारे आपके पॉइंट्स जितने भी क्वेश्चंस के टाइप्स हैं मैंने रिवाइज़ करवा दिए हैं। और भी इसके ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस थे, ट्रायंगल्स के फार्मूले थे, बट वो कट गए हैं आपके सिलेबस में, अब नहीं है वो। तो आपके 3 ही 4 फार्मूले हैं। एक डिस्टेंस का फार्मूला है और उसमें ओरिजिन का फार्मूला, दूसरा फार्मूला है आपका सेक्शंस का फार्मूला, तीसरा है मिड पॉइंट का फार्मूला। ठीक है, और इन तीनों फार्मूले पे मैंने चारों फार्मूले पे क्वेश्चंस करवा दिए और उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। ठीक है, मैंने टाइप्स के रिविजन्स करवा दिया। ठीक है, बना हुआ इसमें। बाकी इसके बाद मैं अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ओके।